हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, राइट। तो एज यू नो कि जो है इससे पहले हम जो है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, राइट, उसे भी कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी की। एंड उसका भी नेम जो है सेम ही था, कंटेम्प्रेरी इंडिया ही जो है उसका नेम था, बट जो है वो इसका पार्ट 1 था, राइट। तो मीन्स हम यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इंडिया मीन जो एट प्रेजेंट हमारी इंडिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं, राइट। हर एक फीचर्स को, हर एक एस्पेक्ट को जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर था 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उसमें हमने जो है साइज हो गया, लोकेशन हो गया, राइट, इसके बारे में बात की थी। देन उसके बाद में जो है सेकंड चैप्टर जो था हमारा, उसमें जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, राइट, फिजिकल फीचर्स के बारे में बात की थी, राइट, जिसमें आपके माउंटेन्स आ जाते हैं, पेनिनसुलर इंडिया आ जाता है, डेजर्टेड एरियाज आ जाते हैं, राइट, इनके बारे में बात की थी। तो आफ्टर दैट जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है। ड्रेनेज में आपकी रिवर्स आ जाती हैं, ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में बात की थी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, राइट, उसके बारे में बात की थी। फिर जो है वेजिटेशन कवर किस तरह का है हमारे इंडिया का, किस तरह के जो है यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो हम यहाँ पे सारे कवर कर चुके हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन पैटर्न ऑल्सो, राइट। तो पॉपुलेशन के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी, क्या सेक्स रेशियो है एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, राइट, उनकी एज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे देखी थी। लोकेशनल जो फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके थे। तो ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में कवर की थी। तो हमने जो है अभी पीछे पार्ट 2 जो है मीन 10th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है, राइट, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने बात की थी अबाउट द रिसोर्सेज, राइट, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में आपके वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आ जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेज हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी चीजें कवर की थी। सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, कितने टाइप ऑफ जो सॉइल्स है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। लेटराइट सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, राइट, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्ड वे में कवर किया था। तो अगर आपको ये सारे ही टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। डिटेल्ड वे में जो है वहां मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटीज हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योग्राफी वाला टॉपिक जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी को छोड़ के, राइट। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है यूपीएससी में, तो उसको छोड़ के जो है ज्योग्राफी में आपको क्या कवर करना है, जस्ट एनसीईआरटीज ही कवर करनी होती है, राइट। ज्योग्राफी में तो यही वाली एनसीईआरटीज होती है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में भी जो है पूछे जाते हैं। तो आप इन वीडियोस को जो है डिटेल में देख सकते हो, डिटेल्ड वे में जो है मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ, और कोई सोर्स पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, राइट। इस तरह से मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो जो है यहाँ तक हमने कवर किया था। अभी हम चैप्टर 2 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 2 में जो है आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप देखते हो डैड कि हम जो है हमारा प्लेनेट जो है कई सारे और लिविंग बींग्स के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बनियान ट्री से लेके लिचन्स होते हैं, एंड एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स होके कई टाइप ऑफ जो है आपको यहाँ पे जो लिविंग बींग्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पूरा जो हैबिटाट है, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मीन यहाँ पे हम रह रहे हैं, एक बायोडाइवर्सिटी है। ह्यूमन बींग्स के साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधे भी है, एंड इवन जो है यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, बड़े जानवर भी हैं, राइट, कई तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो काफी कॉम्प्लेक्स वेब है ये इकोलॉजिकल सिस्टम का। कॉम्प्लेक्स वेब क्या, कि जितने भी यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना धरती में, वो सारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये एक वेब बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रास, राइट, तो ग्रास को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, राइट, वो जो है होते हैं वो ग्रास के ऊपर डिपेंड होते हैं।
तो अब होते हैं क्या, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इन ग्रास वाले एनिमल्स को जो है खाते हैं, ठीक है। तो डिटेल वे में हम अब इन्वायरमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पूरा वेब जो है ना वो आपको पता चल जाएगा। तो काफी कॉम्प्लेक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये वेब है, एंड हम जो है इसका एक छोटा सा पार्ट है। ओके, सो हम जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऐसे जानवर्स को भी खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, एंड इवन जो है वो ग्रासेस वाले जो पेड़ पौधे वगैरह जो होते फल होते हैं वो भी खाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दे रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, राइट। तो ये जो है इनके ऊपर ही डिपेंड होता है कि किस तरह की क्वालिटी की एयर हम यहाँ पे ब्रीथ कर रहे हैं, किस तरह का पानी हम यहाँ पे पी रहे हैं, एंड सॉइल किस तरह की जो है यहाँ पे है जिसपे हम खाना उगा रहे हैं, राइट। इन सब के बिना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। तो पूरा जो वेब है ना ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हम जो है एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो वेब का एक कोई भी स्पीशीज जो होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती ही होती है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में एक की रोल जो है प्ले करते हैं, एंड वो जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके ऊपर सारे ही लिविंग बींग्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं, राइट। तो अभी बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ऐसा एरिया होता है वहां पे वाइल्ड लाइफ भी होती है, कल्टिवेटेड स्पीशीज भी होती है, डिफरेंट तरह की फॉर्म्स होती हैं स्पीशीज की, एंड वो जो क्या होते हैं चाहे वो डिफरेंट होते हैं, डाइवर्सिटी होती है यहाँ पे स्पीशीज पे, बट वो जो है क्लोजली इंटेग्रेटेड होते हैं, मीन एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। इसे हम क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे विच आर यूनिक इन योर एरिया, ठीक है। जो किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिक होते हैं वो वाले फ्लोरा एंड फौना आपको किसी दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेंगे, वो किसी और जगह नहीं मिलेंगे, एंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ वही पर्टिकुलर जगह पे मिलेंगे, वो किसी और जगह पे नहीं मिलेंगे। तो इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिया जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है इन द टर्म ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। एंड अभी जो है कई सारे ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिसे अभी रिसर्च ही नहीं किया जा सका, डिस्कवर ही नहीं किया हुआ है। कुछ ही पेड़ पौधे हमारे पास है जिसके बारे में जो है साइंटिस्ट अभी डिस्कवर कर चुके हैं, तो कई तो अभी है हमारे इंडिया में बट उन्हें अभी डिस्कवर ही नहीं किया हुआ। ओके, सो आपने ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा चीजें जो है यहाँ पे पढ़ रखी हैं डाइवर्सिटी के बारे में कि हमारे भारत में यहाँ पे वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी हमारे भारत में पाए जाते हैं। सो राइट, आपको पता होगा कि इन रिसोर्सेज की हमारी डेली लाइफ में जो है क्या एक तरह से इम्पोर्टेंस है। ओके, सो अब क्या होता है कि ये जो फ्लोरा एंड फौना हमारी कंट्री में इतने ज्यादा डाइवर्स है, इतने ज्यादा डाइवर्स है कि हम जो लोग हैं ना वो इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। सो बट क्या हो रहा है, दे आर अंडर द ग्रेट स्ट्रेस। ये जो सारे एनिमल्स हो गए, एनिमल स्पीशीज हो गए, प्लांट स्पीशीज हो गए, वो भी स्ट्रेस में है, एंड क्योंकि हम इन्वायरमेंट को काफी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। सो अगर हम अपने इस इन्वायरमेंट को गलत तरीके से यूज करते रहेंगे तो ये जो एनिमल स्पीशीज हो गई या फिर प्लांट स्पीशीज हो गई ये एक्सटेंट हो जाएंगे, राइट। सो कुछ एस्टिमेट ये भी सजेस्ट करते हैं दैट एटलीस्ट 10% ऑफ द इंडिया रिकॉर्डेड विद फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मेंबर्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। तो अब ये जो हमारे पास यूनिक जो स्पीशीज है ना एनिमल्स की एंड प्लांट्स की, वो अभी जो है खतरे में है, थ्रेटेंड में है, एंड उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल है, मीन जो है जस्ट 1 या 2 या फिर 5-6 ही जो है ना नंबरिंग में वो बचे हैं पूरे इंडिया में, तो वो खत्म ही हो गए हैं, मीन दे आर वर्ज ऑफ ऑन द एक्सटिंक्शन। जैसे कि चीता हो गया, ठीक है, पिंक हेडेड डक होगी, माउंटेन कोयल हो गए, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट हो गए, उसके अलावा ये प्लांट्स हो गए, मधुआ इंसिग्निस जिसे हम महुआ भी बोलते हैं हिंदी में, एंड एक स्पीशीज है ग्रास की है हुबरदिया, ठीक है, हुबरदिया जो है एक स्पीशीज है, तो ये भी जो है कहते हैं कि बहुत ज्यादा यूनिक है, हमारे इंडिया में है, बट अभी जो है ये क्या हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, राइट। तो अभी जो है हमारे पास ऐसे और भी लिस्ट नहीं अवेलेबल है, हो सकता है कि कई सारी ऐसी स्पीशीज हमारी कंट्री में हो जो कि ऑलरेडी है जिसे हमने लॉस्ट कर दिया है क्योंकि हम जो है अपने इन्वायरमेंट को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं,
राइट। सो अब क्या होता है, हम तो ये जो बड़े जानवर हैं, राइट, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो कि विजिबल है, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे या फिर प्लांट्स होंगे जो कि बहुत ही छोटे हैं, एंड उनके बारे में तो अभी हमें पता ही नहीं है, राइट। या तो वो एक्सटिंक्ट होने वाले होंगे या फिर एक्सटिंक्ट वो हो चुके होंगे, राइट। तो अभी जो है फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, राइट, तो डिफॉरेस्टेशन जो हमारे इंडिया में हो रही है, इट इज स्ट्रैगरिंग, ठीक है। काफी हद तक बहुत ज्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही थी। तो आप अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की हमारी कंट्री में, तो कितना स्क्वायर किलोमीटर पे है, 80,000 के अबव, ठीक है, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ऊपर है, सॉरी, राइट, इतना ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। अब तो पूरे वर्ल्ड का टोटल कितना बनता है, 24.56% जो है ना पूरे वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर हमारे इंडिया में है। सो एक स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट थी 2019 की, उसके अकॉर्डिंग जो है, सो द डेंस फॉरेस्ट कवर जो है अभी थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है, राइट, कुछ जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। ये काफी अच्छी जो है बात है कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कम होने की बजाय। सो हाउएवर दिस एपरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू द कंजर्वेशन मेजर्स, राइट, कुछ कंजर्वेशन मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जिसकी वजह से जो है ना ये फॉरेस्ट कवर जो है ना वो अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कुछ मैनेजमेंट की हुई है, प्लांटेशन की जा रही है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, राइट। तो अब हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना हमारे इंडिया में, उन्हें हम डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं, राइट, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द IUCN, मीन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो वो देख लेते हैं। एक होती है हमारे पास नॉर्मल स्पीशीज, ठीक है, तो जो कि नॉर्मल होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कि कैटल, सॉल, पाइन हो गए, जो कि इसकी मात्रा काफी अच्छी है अभी हमारे इंडिया में। एक होती है इंडेंजर, ठीक है, वो जो है अभी खतरे में होती है कि वो एक्सटेंट हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अगर ये नेगेटिव फैक्टर्स जो है ना हमारे जो हम हमारी धरती के ऊपर चला रहे हैं, हमारी कुछ एक्टिविटीज जो है उन्हें कम नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में एक्सटेंट हो जाएंगे, जैसे कि ब्लैक बक क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इनरिनो हो गए, ठीक है, संगाई हो गया, राइट। तो ये जो है ना सारे एक्सटेंट हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर, मीन इनकी जो संख्या है वो भी कम हो रही है। एक है वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है मीन बहुत हद तक, काफी हद तक जो इनकी संख्या जो है वो कम हो चुकी है, डिक्लाइन टू द लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर कैटेगरी, मीन ये वो स्पीशीज होती है वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है कि अभी जो है इन्हें हमें वल्नरेबल से इंडेंजर जो है घोषित कर देना चाहिए। इंडेंजर मतलब जो है जिसकी अभी बहुत ही कम जो है स्पीशीज जो है वो रह चुकी है, जैसे कि ब्लू शीप, एशियाटिक हो गए, एलिफेंट, गैंगटिक डॉल्फिन हो गई, ठीक है। तो कुछ रेयर स्पीशीज होती हैं, तो ये होती है स्मॉल पॉपुलेशन वाली स्पीशीज, ठीक है, जो कि किसी और जगह पे नहीं मिलती हैं, एंड ये दे मे मूव, ठीक है, ये जो है मूव हो सकती हैं इनटू द इंडेंजर और द वल्नरेबल कैटेगरीज, अगर हम जो है ये जो नेगेटिव फैक्टर्स है ना हमने जो हमारी धरती के ऊपर डाल रहे हैं उसे अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो ये जो है फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर हो गए, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो हो गई, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल हो गई। एक होती है एंडेमिक, ठीक है। सो एंडेमिक होती है ये जो कुछ सम पर्टिकुलर एरियाज में ही कुछ स्पीशीज जो है वो मिलती हैं, किसी और जगह पे नहीं मिलती हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में जो है ना कुछ ऐसे एनिमल्स एंड कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज है जो कि वहां पे ही मिलेगी। अंडमान में टील है, निकोबार में पीजन है, अंडमान के वाइल्ड पिग है, मिथुन है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, बस ये इन्हीं जगह पे मिलेंगी, इन्हीं लोकेशंस पे मिलेंगी, किसी और जगह पे नहीं मिलती है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है जो कि जो है जिसे काफी सर्च किया गया है बट अभी जो है वो नहीं मिली है किसी जगह पे भी, वो स्पीशीज होती है जो कि खत्म हो चुकी है यहाँ पे, ओके। जैसे कि एशियाटिक चीता हो गए, पिंक हेड टग हो गए, तो ये सारे अभी जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। तो एशियाटिक चीता के बारे में ऐसा बोला जाता है जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करते थे, ये वाला मैमल जो है लैंड मैमल, ये जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल था चीता, ठीक है, काफी यूनिक है एंड ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है, उसका एक स्पेशलाइज्ड मैमल है ये, एंड 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये भाग सकता है, राइट, इतनी स्पीड है इसकी। बट ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है कुछ नए यहाँ पे टाइगर्स जो हैं उन्हें एक तरह से गुजरात में जो है वो लेके आए हैं, आई थिंक 7 और 8 नंबरिंग में, क्योंकि जो है अभी ये डिक्लाइन हो रही है इनकी नंबरिंग, राइट। बट ये हमारी इकोलॉजिकल वेब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि हमारे ऐसे कई
कई सारी स्पीशीज होती है जिनके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, और वो स्पीशीज जो है इन चीजों के ऊपर डिपेंड होती हैं, राइट। तो दैट इज वाई जो है इन्हें अभी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चीता जो होते हैं ना, कई लोग चीता एंड जो लेपर्ड होते हैं उनमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीता जो होती है ना, इसकी क्या पहचान होती है कि ये जो है ना देर आर कुछ ना डिफरेंट से मार्क्स होते हैं इनके, लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेड लाइंस होती हैं ऑन द ईच साइड ऑफ द नोज, ठीक है। नोज के दोनों साइड पे जो है काफी डॉटेड सी लाइंस होती हैं जो कि आईज के कॉर्नर से जो है इसके माउथ तक जाती हैं, राइट। सो प्रायर टू द 20th सेंचुरी चीतास जो है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। सो जो है ये काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अफ्रीका एंड एशिया में ही मिलते हैं। अभी जो है ये नियरली एक्सटेंट है ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे, प्रे में जिसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं वो अभी इन्हें नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो वो ऑब्वियसली खाएंगे पिएंगे क्या, ये भूखे मर जाएंगे, ठीक है। हैबिटेट इन्हें नहीं मिल रहा है। सो द स्पीशीज आर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। 1952 में ही जो है इस स्पीशीज को जो है एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, राइट। सो जी दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक